आज के क्लास में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज, त्रिकोणमितीय सर्वसम्मिका। देखिए ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज क्या होता है और आइडेंटिटीज का क्या मीनिंग है, इसको सबसे पहले हम लोग समझेंगे। ठीक है, आइडेंटिटीज का मीनिंग होता है, सपोज दैट आपको बोला जाए x इंटू 1/x, तो क्या होगा, ये हमेशा कितने के बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। कहने का मतलब क्या है कि आप x का वैल्यू कुछ भी यहाँ पे रख लो, ये हमेशा 1 के इक्वल होगा। तो आइडेंटिटीज का मतलब होता है कि वैसा इक्वेशन जो सभी वैल्यू के लिए सेटिस्फाइड हो। यहाँ पे आप 5 रखो तो भी 1 आएगा रिजल्ट, 10 रखो तो भी रिजल्ट 1 आएगा, कुछ भी रख लो तो भी रिजल्ट 1 आने वाला है। जैसे देखिए कुछ आइडेंटिटीज हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है, जैसे आपको देखिए यहाँ पे ट्रिगोनोमेट्री के अंदर जैसे आपसे पूछा जाए कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, तो हमेशा कितना होगा, 1 होगा। अब थीटा का वैल्यू यहाँ पे कुछ भी ला के रख लो, और 30 डिग्री ला के रखो, 20 डिग्री ला के रखो, हमेशा कितना के बराबर होगा, 1। क्यों? क्योंकि साइन इंटू कॉसेक क्या होता है, 1/sin होता है। तो अब थीटा यहाँ पे जो भी ला के रख लो हमेशा कैंसिल हो जाएगा और कितना हो जाएगा, 1। तो ये सब ना ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज है। आइडेंटिटीज कहने का मतलब आपको समझ में आ गया होगा, थीटा से थीटा पे डिपेंड नहीं कर रहा, मतलब आप थीटा का वैल्यू यहाँ 10 डिग्री रखो तो भी 1, जो भी रखोगे ना यहाँ पे 1 आने वाला है। ठीक है, अच्छा कोई कोई इसमें स्पेशल केस में जैसे आप यहाँ पे 0 नहीं रख सकते हो, थीटा का वैल्यू आप 0 नहीं ले सकते हो। क्यों 0 नहीं ले सकते हो? क्योंकि फिर अनडिफाइंड हो जाएगा, 1/0 हो जाएगा। तो ये इसके लिए तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा। 0 को छोड़ के ये सभी वैल्यू के लिए ये सेटिस्फाई करेगा। तो इसको हम बोलते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ठीक है, आई होप आइडेंटिटीज का मतलब समझ में आ गया। तो देखिए ट्रिगोनोमेट्री के अंदर ये आइडेंटिटीज है। सेकेंड नंबर आपको पता होगा tan इंटू कॉट हमेशा 1 के इक्वल होता है। ठीक है, थर्ड नंबर कॉस इंटू सेक, ये हमेशा 1 के इक्वल होता है। तो ये सब ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज है। इसके अलावा और क्या है, देखिए tan थीटा इक्वल टू, ये सब हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, साइन बाई कॉस। अब जो भी यहाँ पे थीटा रखोगे यहाँ पे भी वही आएगा। और कॉट थीटा इक्वल टू कॉस बाई साइन। तो कहने का मतलब ये सब जितना भी लिख रहे हैं थीटा के सभी वैल्यू के लिए सेटिस्फाइड है। 4 नंबर और 5 नंबर। देखिए इसके अलावा 3 ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज हम लोग को और याद रखना है। एक याद रखना है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 और कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये 3 के बारे में ना अभी हम लोग एक्सप्लेन करेंगे, इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं कि ये कैसे आ गया। ये सब ऑलरेडी हम लोग समझ चुके हैं। कॉसेक क्या होता है, साइन का रेसिप्रोकल होता है तो 1/sin। कॉट क्या होता है, tan का रेसिप्रोकल होता है तो tan इंटू कॉट करोगे तो 1 होगा। सेक और कॉस एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है तो इसलिए दोनों का प्रोडक्ट 1। तो ये यहाँ से यहाँ तक हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो आज हम लोग इस पे फोकस करेंगे। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 एंड कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये कहाँ से आ गया, इसका प्रूफ थोड़ा सा समझ लेते हैं, उसके बाद इस पर क्वेश्चन भी करेंगे। तो ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज में सबसे पहले हम लोग समझते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इसका प्रूफ समझते हैं, ये कहाँ से आ गया। इसका प्रूफ भी बहुत सिंपल है। आपको अगर बेसिक समझ में आता है साइन क्या होता है, कॉस क्या होता है, तो इसका प्रूफ देखिए साइन थीटा क्या होता है, p/h, तो इसका होल स्क्वायर कर लो। कॉस थीटा क्या होता है, b/h, तो ये लिखा जा सकता है p² प्लस b² अब यहाँ पे देखिए क्या है, h² को आप एलसीएम ले लो, ऊपर में क्या आ गया, p² प्लस b²। अच्छा पाइथागोरस थ्योरम से हम जानते हैं कि p² प्लस b² कितना के इक्वल होता है, h² के इक्वल होता है। ठीक है, तो p² प्लस b² की जगह पे आप क्या पुट कर सकते हो,
पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह पे आप क्या रख सकते हो, तो एच स्क्वायर डिवाइडेड बाई एच स्क्वायर, कैंसिल हो गया, कितना आ गया 1, तो आर एच एस आ गया। ठीक है, तो प्रूफ हो गया। तो सिंपल है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब इस केस में देखिए आपको बोला जाए कि साइन स्क्वायर 20 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 20 डिग्री कितना होगा, तो आप बताओगे कि 1 होगा। साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30 कितना होगा, तो ये भी 1 होगा। साइन स्क्वायर कुछ भी लिख लेते हैं यहाँ पे 75 प्लस कॉस स्क्वायर 75, तो ये भी कितना होगा, 1 होगा। कहने का मतलब क्या है, आइडेंटिटीज़ में इसको आइडेंटिटीज इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये थीटा पे डिपेंड नहीं कर रहा है। ठीक है, अब थीटा का वैल्यू यहाँ पे जो भी रखो इसका रिजल्ट हमेशा कितना आएगा, 1 आएगा। हाँ, लेकिन एक बात यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो एंगल यहाँ पे है वही एंगल यहाँ भी आना चाहिए। ऐसा हम नहीं बोल सकते हैं कि साइन स्क्वायर 20 प्लस कॉस स्क्वायर 30 का वैल्यू 1 आ जाएगा, ऐसा नहीं। ये फॉर्मेट आप समझ लो, यहाँ थीटा है तो यहाँ भी थीटा है। ठीक है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 का ये प्रूफ हो गया। सिमिलरली आप इसका भी प्रूफ कर सकते हो। देखिए सेकेंड नंबर है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो इसका प्रूफ भी उसी तरह से होगा। जैसे देखिए एक और कर लेते हैं इसका भी प्रूफ। LHS इसका क्या लिखा हुआ है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। अब देखिए आपको सेक का फॉर्मूला पता है, सेक का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है h/b। ठीक है, और टेन का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये होता है p/b। तो h स्क्वायर बाई बी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर। ठीक है, अब बी स्क्वायर को क्या करोगे, एलसीएम ले लो, ऊपर में आ जाएगा एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। फिर से वही पाइथागोरस थ्योरम, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर को लिख सकते हैं बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई नीचे में भी बी स्क्वायर कैंसिल हो गया, कितना हो गया 1। तो इसमें देखिए ध्यान दीजिएगा कि पहला जो फॉर्मूला पढ़े उसमें साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा था। ठीक है, और ये सेकेंड नंबर में यहाँ पे बीच में ना माइनस है, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर इक्वल टू 1। और थर्ड नंबर जो फॉर्मूला है उसको भी इसी तरह से प्रूफ किया जा सकता है, कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर इक्वल टू 1। तो ये आपको 3 आइडेंटिटीज आपको याद रखना है। ठीक है, इसके अलावा देखिए इसी को और थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करके और भी फॉर्मूला यूज किया जा सकता है डायरेक्ट। जैसे यहाँ पे साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1 लिखा गया, तो इस फार्मूला को ऐसे भी लिख सकते हैं कि साइन स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर। अगर कहीं पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर का जरूरत है तो वहाँ पे हम साइन स्क्वायर रिप्लेस कर सकते हैं, या कॉस स्क्वायर इक्वल टू तो इसको आप इधर लेके जाओगे राइट साइड में, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर। तो आप ये फॉर्मूला या दिमाग में रखो, ये भी दिमाग में रखो और ये भी दिमाग में रखो। इसी तरह से अगर सेक स्क्वायर से इसे आप निकालोगे तो देखिए सेक स्क्वायर इक्वल टू लिख सकते हो आप 1 प्लस टेन स्क्वायर। तो देखिए आप क्वेश्चन बनाते समय अगर कहीं आपको 1 प्लस टेन स्क्वायर दिखाई दे तो वहाँ पे हम रिप्लेस कर सकते हैं सेक स्क्वायर, या और क्या रिप्लेस कर सकते हैं, देखिए सेक स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू टेन स्क्वायर, सेक स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू टेन स्क्वायर। तो सेम फॉर्मूला है। सिमिलरली इसके लिए अगर आप बनाओगे तो देखिए कॉसेक स्क्वायर इक्वल टू लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर, कॉसेक स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर, और कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो कहने का मतलब आपको बेसिक ये 3 फार्मूला है, इसी को आप इधर से उधर अरेंज करके आप और नया नया फार्मूला बना सकते हो। ठीक है, तो ये ट्रिगोनोमेट्री के अंदर आपको आइडेंटिटीज दिमाग में रखना होगा। अब देखिए इसमें एक चीज़ और समझिए आप, इसका यूज एक तो क्वेश्चन डायरेक्ट बनाने में करेंगे ये फॉर्मूला से। इसमें एक चीज़ और आपको दिमाग में रखना है कि सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है। अब इसमें ना अलजेब्रा का फॉर्मूला लगा लो, इसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला सेट कर लो। इसको सोच लो ए है, सेक थीटा की जगह पे आप ए सोच लो और टेन थीटा की जगह आप बी सोच लो। ठीक है, तो यहाँ से रिजल्ट हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू 1। देयरफॉर
सेक प्लस टेन इक्वल टू लिख सकते हैं 1 सेक माइनस टेन। ठीक है, तो ये भी आपको दिमाग में रखना है। कहने का मतलब आपको क्या याद रखना है कि सेक प्लस टेन एंड सेक माइनस टेन एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है। ठीक है, सेक प्लस टेन एंड सेक माइनस टेन एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है। यहाँ पे हम ये भी लिख सकते थे कि सेक माइनस टेन इक्वल टू 1 सेक प्लस टेन। ठीक है, जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। आपको ना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस टाइप से आ सकता है। आपको बोल दिया कि सेक प्लस टेन इक्वल टू 5 है, आपसे पूछ दिया कि सेक माइनस टेन का वैल्यू कितना होगा। सेक प्लस टेन इक्वल टू 5 है, अब उससे पूछा जाए कि सेक माइनस टेन इक्वल टू कितना होगा, तो आप बोलोगे कि 1/5 हो जाएगा। इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी 1 हो जाएगा। अगर सेक प्लस टेन दिया हुआ और सेक माइनस टेन निकालना है तो ये आंसर हो जाएगा। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस टाइप का आ सकता है। या और क्या हो सकता है इस केस में, देखिए और इसको समझिएगा कंसेप्ट को। आपको बोल दिया कि सेक प्लस टेन इक्वल टू 5 है और आपको बोल दिया कि साइन थीटा का वैल्यू फाइंड करो या कॉस थीटा का वैल्यू फाइंड करो। इस तरह से क्वेश्चन आपको पूछ देगा। तो आप क्या करोगे कि सेक माइनस टेन पहले लिख लोगे कि 1/5 है, फिर आप क्या करोगे दोनों को ऐड कर दोगे। ऐड कर दोगे तो यहाँ 2 सेक थीटा इक्वल टू 5 प्लस 1/5, यानी 2 सेक थीटा इक्वल टू आ जाएगा 5 एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा 26/5। ठीक है, यानी सेक थीटा इक्वल टू आ गया 13/5। तो देखिए अब हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि अगर ट्रिगोनोमेट्री के अंदर एक ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो पता है तो बाकी सभी को हम फाइंड कर सकते हैं आसानी से। जैसे सेक थीटा कितना आ गया 13/5। अब सेक थीटा अगर आ गया, आपसे अगर पूछे कि कॉस थीटा कितना होगा, तो कॉस क्या होता है, इसका रेसिप्रोकल होता है, तो हो जाएगा 5/13। कॉस थीटा पता है तो यहाँ से हम साइन थीटा कैलकुलेट कर सकते हैं। साइन कॉस पता है तो टेन कैलकुलेट कर सकते हैं। मतलब जितना भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है ये आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। सेक प्लस टेन जो होगा वो रेसिप्रोकल होगा किसका, सेक माइनस टेन का। ये याद रखेंगे। कहने का मतलब क्या है कि सेक प्लस टेन का वैल्यू अगर x है तो सेक माइनस टेन का वैल्यू 1/x होगा। ठीक है, सिमिलरली इसमें भी आपको जो हम लोग थर्ड आइडेंटिटीज यहाँ पे समझे हैं, इसमें इसी तरह का रिजल्ट याद रखें। अच्छा, इससे ए रिजल्ट नहीं बन पाएगा क्योंकि यहाँ पे प्लस है। ठीक है, जिसमें माइनस है उसी में रिजल्ट बन रहा है। जैसे देखिए कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है, 1 होता है। तो इस केस में हम याद रखेंगे कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को फॉर्मूला लगाएंगे, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू 1। तो इस केस में भी याद रखेंगे कि कॉसेक प्लस कॉट जो होगा वो रेसिप्रोकल होगा 1 कॉसेक माइनस कॉट का। ठीक है, तो आपको ये रिजल्ट जो है दिमाग में रखना है। एक रिजल्ट सेक प्लस टेन के लिए और दूसरा कॉसेक प्लस कॉट के लिए। कॉसेक प्लस कॉट जो होगा वो 1 कितना होगा, कॉसेक माइनस कॉट के इक्वल होगा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो इसका कंसेप्ट है ये ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज में 3 फार्मूलाए है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर इक्वल टू 1, कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर इक्वल टू 1। इसके अलावा आपको क्या आइडेंटिटीज याद रखना है, साइन इंटू कॉस इक्वल टू 1, सेक इंटू कॉस जो रेसिप्रोकल है तो दोनों का प्रोडक्ट 1 होगा। सिमिलरली टेन इंटू कॉट कितना होगा, 1। इसके अलावा आपको याद रखना है कि टेन क्या होता है तो साइन बाई कॉस होता है, और एक याद रखना है कि कॉट क्या होता है तो वो कॉस बाई साइन होता है। ठीक है, तो एक कंसेप्ट हो गया। अब देखिए कुछ क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। ठीक है, चलिए धन्यवाद।